नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हां, 75वीं सालगिरह आजादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। दोस्तों, मैं हूं इस्माइल दरबार। मेरे लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत ख़ास होने जा रही है। द लीडर हिंदी ने इस अहम दिन को बरेली वालों के बीच रहकर गुजारने का मौका दिया है। आज़ादी का जश्न आपके साथ मनेगा। बिहार में सत्ता गरमाई हुई है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। क्या है मौजूदा हालात, आगे बताएंगे। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खत्म हो चुके हैं। इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की आशंका है। बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी का एक उप मुख्यमंत्री और 16 मंत्री नीतीश सरकार में शामिल होंगे। पहले संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आरजेडी कोटे के बाकी 15 मंत्री शपथ लेंगे। बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि सहयोगी बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस वक्त नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 16 मंत्री हैं। इस सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि अभी कांग्रेस के सभी विधायक, वाम दल के सभी विधायक राबड़ी आवाज जा रहे हैं। वही महागठबंधन की बैठक होगी। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। महागठबंधन नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन समर्थन हम लोग तब करेंगे जब वे एनडीए से अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई है, ना कांग्रेस से जेडीयू ने संपर्क किया है। नीतीश के निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ नीतीश सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बीजेपी नीतीश को काम नहीं करने देती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आज से तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली में लाल किले से बीजेपी तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 10:30 बजे लाल किले से बीजेपी की तिरंगा यात्रा को रवाना किया। बताया जा रहा है कि ये तिरंगा यात्रा 8 जगहों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता करने वाले आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इसमें 18 मंत्री शपथ लेंगे। इनमें शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के 9 मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 20 हो जाएगी, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या की आधी से भी कम है। मुफ्त की योजनाओं के बचाव में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने इस तरह की योजनाओं की घोषणा को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है। पार्टी की तरफ से दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना के अध्यक्ष वाली 3 जजों की बेंच ने गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी। राज्यों पर बकाया लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के समाधान के लिए एक कमेटी बनाने के संकेत दिए थे। कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों से इस कमेटी के संभावित सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कहा था। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 11 अगस्त को होनी है। जलियांवाला बाग नरसंहार को पूरी दुनिया जानती है। यहाँ अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। इस नरसंहार में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में जलियांवाला से भी बड़ा नरसंहार हुआ था, लेकिन इसको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया था। इसी मानगढ़ धाम में बने एक स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मानगढ़ में आज कांग्रेस की सभा है, जहां अशोक गहलोत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी शामिल होंगे। बर्मिंघम में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की झोली में कुल 61 मेडल्स आए। इनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल रहे। कॉमनवेल्थ मेडल टैली में
भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत को 49 मेडल सिंगल्स इवेंट में मिले, जबकि 12 मेडल डबल्स या टीम इवेंट में आए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि फ्लोरिडा में उनके मारे लोगो आवास पर FBI एजेंट्स ने छापेमारी की। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए एक बयान में कहा, यह हमारे राष्ट्र के लिए काला समय है, क्योंकि मेरे खूबसूरत घर फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लोगों पर वर्तमान में FBI एजेंट्स ने एक बड़े समूह ने घेराबंदी, छापेमारी और कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में आर्थिक उठापटक के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय हलचल बनी हुई है, जो भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी अहम है। श्रीलंका ने भारत के एक दुश्मन देश का साथ नहीं दिया, तो वहीं दूसरे दुश्मन देश को अपनी सीमा में आने की अनुमति दे दी। दरअसल श्रीलंका ने भारत के अनुरोधों के बाद सामरिक रूप से अहम माने जाने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज को आने की अनुमति रद्द कर दी, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी है। हालांकि भारत की श्रीलंका की इस रणनीति पर पैनी नजर बनी हुई है। इस समय चीन के अंतरिक्ष और सैटेलाइट गाइडेड जासूसी पोत युआन वांग 5 की अनुमति रद्द किए जाने का मामला गरमाया हुआ है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिस पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जबकि श्रीलंका ने अब पाकिस्तानी युद्धपोत को अनुमति देकर माहौल को गर्म कर दिया है। आज के नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दालीदर हिंदी। हमारी ऐप दालीदर हिंदी को जरूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।